संसद का 5 दिनों का विशेष सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सत्र शुरू होने से पहले कई विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल को लेकर मांग तेज की थी। सोनिया गांधी ने बकायदा चिट्ठी लिखी थी, इसकी लगातार मांग की और दबाव बनाया। आखिरकार इस दबाव ने काम किया और केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। लोकसभा से इसे मोदी सरकार ने पास करा लिया, लेकिन सिर्फ 2 सांसदों ने इसका विरोध भी किया, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद थे असदुद्दीन ओवैसी और उनके एक और सांसद। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में साफ किया था कि महिला आरक्षण की इस बिल का वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं है। जब तक इन वर्ग को, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को इसमें कोटा नहीं दिया जाता, तब तक इस बिल का मकसद हल नहीं होगा। यही बात एक वक्त में लालू, मुलायम और शरद यादव ने सदन के भीतर भी कही थी और सदन के बाहर भी की थी और बिल का विरोध किया था, और विरोध इस हद तक किया था कि बिल पास नहीं हो पाया था। आज एक बार फिर लालू, मुलायम और शरद यादव को लोग याद कर रहे हैं। जब से इस बिल में ओबीसी आरक्षण की मांग बढ़ रही है, ओबीसी आरक्षण को लेकर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष की पार्टियां भी जब अब डिमांड करने लगी हैं, तो लोगों को लालू, मुलायम और शरद यादव की याद आ रही है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी आरक्षण कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, ये मांग उठ रही है। आरक्षण के इस मुद्दे की लड़ाई लंबी है। कल तक इस लड़ाई की कमान लालू, मुलायम और शरद यादव ने संभाली थी, तो उन्हें ये कहा गया था कि आप महिलाओं के आरक्षण के विरोधी हैं, आप महिला विरोधी हैं। आज सबको वही लाइन लेनी पड़ रही है, सियासी तौर पर ही सही। विपक्ष का कोई भी नेता हो, बिल के साथ भी है और बिल के खिलाफ भी दिखना चाह रहा है और बिल के खिलाफ बोल भी रहा है। कोटा विद इन कोटा की मांग उठा रहा है। इस मांग से मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ गई है। जो मोदी सरकार महिला आरक्षण को चुनावों में भुनाने के लिए लाई थी, गोदी मीडिया जिसे मास्टर स्ट्रोक बोल रहा है, ओबीसी आरक्षण की मांग ने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। आज एक स्पष्ट सियासत की जरूरत है। अगर बिल पसंद है तो साथ दीजिए, और बिल में कुछ लग रहा है कि गलत है तो उसका विरोध कीजिए। आज वो तेवर और इस तेवर की स्पष्ट राजनीति लालू, मुलायम और शरद यादव के साथ रामविलास पासवान को याद करा रही है। यही बात कहने के लिए क्या कुछ नहीं कहा गया इन तीनों नेताओं को, मगर आज सब वही लाइन बोल रहे हैं कि कोटा विद इन कोटा मिलना चाहिए महिलाओं को। लालू, शरद और मुलायम ने किस तरह यूपीए 2 के दौरान वंचित, उपेक्षित तबके की महिलाओं की हकमारी को रोका था। ये वही महिला आरक्षण बिल है जिस पर शरद यादव ने कह दिया था कि परकटी महिलाएं हमारी महिलाओं के बारे में क्या समझेंगी और वो क्या सोचेंगी। ये वही महिला आरक्षण बिल है जो देश की 52% ओबीसी महिलाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगा। इस बात का विपक्ष अंदेशा जता रहा है, लेकिन स्पष्ट तौर पर कह नहीं पा रहा है। स्पष्टवादिता गायब है। एक समय था साल 2010 का, जब मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और शरद यादव ने अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा होना पसंद किया था, लेकिन इस महिला आरक्षण बिल का साथ नहीं दिया था। वो सरकार जो इनके समर्थन से चल रही थी, उसके विरोध में खड़े हो गए थे, क्योंकि महिला आरक्षण बिल में दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का कोटा नहीं था, और इसी मांग को लेकर उन्होंने इस बिल का विरोध भी किया था। मुलायम, लालू और शरद यादव के जो पुराने संसद के भाषण हैं, जो बयान है महिला आरक्षण बिल को लेकर, वो अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उसमें इस बात की चिंता साफ दिखती है कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया तो सिर्फ एलीट क्लास की महिलाएं संसद और विधानसभा में पहुंच पाएंगी। आज यही चिंता विपक्ष के हर नेता की जबान पर है, यहां तक कि मोदी सरकार के कुछ सहयोगियों की जबान पर भी यही मांग आ रही है। और ऐसे में आज फिर वही पुराने भाषण लोग सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं और आईना सरकार को दिखा रहे हैं।